नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका 2 मार्च या कह सकते हैं 1 से 2 मार्च के लिए करंट अफेयर्स है। ठीक है, लास्ट कुछ मैं वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जो फरवरी में बहुत सारे करंट अफेयर्स है उसका डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा चैनल पर। और जनवरी का भी करंट अफेयर्स डाला हुआ है। साथ ही साथ कुछ दिनों में आपको जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स का PDF आप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दूंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मेरे द्वारा आप सभी को पहले से ही BPSC से संबंधित एग्जामिनेशन के बारे में गाइड किया जाता रहा था, और इस चैनल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का 2023 में 2022 में अंतिम रूप से चयन विभिन्न पोस्ट के लिए हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करेंगे। यस, जो वीडियो आप देख रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित है, उसको हम लोग तेज़ी से देखेंगे क्या क्या प्रश्न है। और आपके अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है, खासकर अगर बात करेंगे जो भी वनडे प्री रिलेटेड जो भी वनडे एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि आप अपकमिंग आप UPSC प्री का देख लीजिए, या BPSC का 71 BPSC प्री हो गया, या फिर अभी कुछ और BPSC के द्वारा एग्जामिनेशन अनाउंस किए जाने वाले हैं। मार्च में ही आपको बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, जैसे कि जिसमें कि आपका BSO का वैकेंसी आने वाला है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, BSO बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है ना, बिहार सांख्यिकी जो अधिकारी है उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अन्य जो वैकेंसी जो बिहार सरकार के द्वारा अनाउंस किए जाएंगे, जिसमें BSSC के द्वारा भी रहेगा, BPSC के द्वारा भी, वो भी आपको उसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अन्य वनडे एग्जामिनेशन के लिए ये सारे वीडियो कंटेंट जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्रश्न देखते हैं क्या क्या है, और PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्दी। प्रश्नों को अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो बन रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, है ना। द ऑप्शंस आर 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी एंड 24 फरवरी। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी और 24 फरवरी, इनमें से कौन से तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर सही जो उत्तर है वो आपका है 21 फरवरी। ठीक है, आंसर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर विश्व राजा कुमार, राजीव कुमार, अमित शर्मा एंड अनूप गौतम। राइट आंसर होगा विश्व राजा कुमार। आप आंसर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखेंगे, अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? Which union territory has announced state honors for organ donors? ये हेल्थ एंड पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो अभी फिलहाल करंट अफेयर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शंस कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इन चारों में जो सही आंसर आप देख पा रहे हैं ये है पुडुचेरी। नेक्स्ट वन, लैसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई? अकॉर्डिंग टू लैसेंट्स रिपोर्ट, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द ग्लोबल सुसाइड मोर्टालिटी रेट डिक्लाइंड इन द लास्ट 3 डिकेड्स? हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है। द ऑप्शंस आर 50%, 45%, 40%, 35%, एंड द राइट आंसर इज 40%। नेक्स्ट वन, इसका जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं कुछ दिनों पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो नए कौन नियुक्त हुए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं V अनंत नागेश्वरन, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मतलब नए आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति नहीं हो, जो प्रीवियस थे उन्हीं के जो कार्यकाल है, टेन्योर है, उसको बढ़ाया गया है। अंटिल व्हेन हैज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरन बीन extended? And the options are March 27, March 28, Feb 26 and the March 2030। सही आंसर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्च 27। नेक्स्ट वन इज, भारत में लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? विच स्टेट
has stopped the bird census in India for the third consecutive year? इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं अक्सर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता ही आता है। एंड द ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा एंड द बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट वन इज, किस राज्य की वन परियोजना में स्कोच पुरस्कार मिला है? किस राज्य को? विच स्टेट्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द स्कोच अवार्ड? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट वन, टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे और हो सकता है अपकमिंग बीपीएससी प्री में पूछा जा सकता है या यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025? पूर्णिमा देवी वर्मन, सुचिता शर्मा, अनुराधा सेन एंड निर्मला सीतारमण। एंड द राइट आंसर इज पूर्णिमा देवी वर्मन। वीडियो जो है आप पूरा जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ जो है मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? देखिए, कोई भी किसी प्रकार का कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव जो फर्स्ट टाइम होता है उससे रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव? पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। सही आंसर जो होगा वो आपका नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि देखिए इस टाइप के कोई भी कॉन्क्लेव होते हैं, है ना, इस टाइप के कोई भी कॉन्क्लेव होते हैं तो अगर आपके देश से रिलेटेड अगर प्रश्न आपके देश के एग्जामिनेशन में आ रहा है और ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि जितने भी इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारे देश का जो टॉप लीडर है मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के द्वारा इस टाइप के जो कॉन्क्लेव है उनका उद्घाटन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा तुक्का मार के भी इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी जांच एजेंसी एसबीआई के नए निदेशक कौन बने? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द यूएस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एसबीआई। इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और क्योंकि आपके देश का जो शीर्षस्थ कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन से संबंधित संस्था है जिसका अमेरिका में भी अमेरिकी जांच एजेंसी से आपका कनेक्शन बन रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन है अनिरुद्ध सिंह, राजवीर सिंह, नितिन गडकरी एंड द काश पटेल। काश पटेल होगा राइट आंसर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नया भूमि कानून किस राज्य में मंजूर हुआ? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू लैंड लॉ टू प्रोटेक्ट कल्चर आइडेंटिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज? ये पॉलिसी और गवर्नमेंट से भी जुड़ा है और इवन आपको मैं कह दूँगी ये कह सकती हूँ इसमें कि ये आपका आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, इन्वायरमेंट से जुड़ा भी प्रश्न है। ठीक है, तो 2-3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन के आ रहा है ये आपका। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। देखिए जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो आपको वीडियो जो है इसको फास्ट मोड में भी जा कर के बाद में रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए आंसर हो जाता है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली से प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र किसे मिला? हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस गवर्नर साइटेशन फ्रॉम मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हिली? ये आपको अवार्ड और रिकॉग्निशन से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, और थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का भी प्रश्न बन के आ रहा है। ऑप्शंस है निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी, पूर्णिमा देवी वर्मन और अनुराधा सेन। इसमें अगर आप ऑप्शन अगर थोड़ा नहीं पढ़े रहेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग निर्मला सीतारमण को आंसर कर सकते हैं, बट इसमें सही आंसर है नीता अंबानी। नेक्स्ट है, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? विच कंट्री बिकेम द सेकेंड आफ्टर चाइना टू इश्यू डिजिटल पायलट लाइसेंसेस? तो ये आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस है इंडिया,
चाइना, यूएसए एंड यूक्रेन। चीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत लोग अगर नहीं पढ़े रहे हैं तो यूएसए को भी ऑप्शन कर सकते हैं, बट जो सही आंसर है इसमें इंडिया होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, 19th एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? इन विच सिटी वॉज द 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 हेल्ड? पुणे, मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद। आंसर इज पुणे। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 2025 में पहला स्थान किसे मिला? हु टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट वुमन इन द 2025? एलिस वॉल्टन, नीता अंबानी, जूलिया कोच, रवीना टॉयल्डम। सही आंसर होगा एलिस वॉल्टन। नेक्स्ट है 11th सेबी अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द 11th चेयरमैन ऑफ द सेबी? श्री मधुकर, माधवी पुरीबुच, तुहिन कांत पांडे, श्री प्रशांत शरण। सही आंसर है तुहिन कांत पांडे। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, सेबी का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे कमेंट करके, है ना, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? SEBI। ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे मंत्री ने हाल ही में एशिया की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता कहाँ संपन्न की? वेयर हैज द रेलवे मिनिस्टर रिसेंटली कंक्लूडेड एशियाज फर्स्ट हाइपर लूप कॉम्पिटिशन? चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। सही आंसर होगा चेन्नई। स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं। आपके लिए एक और प्रश्न मेरी तरफ से दिया जा रहा है, ये आपका रेलवे मंत्रालय के लिए प्रश्न है कि 2024 का जो आपका जो मिनिस्ट्रीज का जो लिस्ट है उसमें आप रेलवे मंत्री कौन है? ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन ने 2025 में भारत यात्रा के दौरान किस संस्थान का दौरा किया? विच इंस्टीट्यूशन डिड प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप टू इंडिया इन 2025? IISc, भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सही आंसर होगा जो होगा IIT दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है, जहान ए खुसरो 2025 उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वॉज द जहान ए खुसरो 2025 फेस्टिवल हेल्ड? दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद। सही आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, जहान ए खुसरो 2025 का उद्घाटन किसने किया था? हु इनॉग्रेटेड द जहान ए खुसरो 2025 फेस्टिवल? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। और जो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो ये आपका 20 प्रश्न का एक मैं आपको करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड की हूँ, जिसमें 20 प्रश्न जो हैं 2 दिनों के लिए, 1 और 2 मार्च के लिए हैं। जो इस मंथ के लास्ट तक आते आते आपको जितने भी प्रश्न होगा उसका अलग से PDF प्रोवाइड किया जाएगा। बीच बीच में आपको जो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स आएंगे उनका भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करने के लिए करने की कोशिश करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेंगे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करेंगे और वीडियो जो है वो दूसरों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।